चाहिए। मुख्यमंत्री योगी जी गोरखपुर से हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो अधिवेशन हो रहा है उसमें आएंगे, क्या उस मंच से छात्र संघ बहाली और छात्र संघ चुनाव के मुद्दे उठाएंगे आप? देखिए, एबीवीपी अपने राष्ट्रीय अधिवेशन से कई मुद्दों पर हम बात करते हैं और सौभाग्य से योगी आदित्यनाथ जी इस भूमि का नेतृत्व करते हैं और योगी जी का जिस प्रकार से व्यक्तित्व है वह प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के लिए, कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते हुए एक उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, उस दिशा में आदरणीय पूज्य योगी जी महाराज सदैव चिंतित भी रहते हैं और सक्रियता से आज उत्तर प्रदेश को आगे लेकर के जाने की दिशा में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि महाराज पूरे उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के लिए चिंतित हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर अपने कर्तव्यों से महाराज आज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर में नवंबर माह में शुरू होगा और हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पत्रकार वार्ता करें। किन मुद्दों को लेकर आज पत्रकार वार्ता करें, क्या उद्देश्य है? आज एबीवीपी गोरखपुर के अंदर में एबीवीपी का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। उस विषय की जानकारी के लिए और अधिवेशन का स्वरूप क्या होगा उसको बताने के लिए हमने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। कुल मिलाकर के 22, 23 और 24 नवंबर को पूरे देश भर की युवा तरुणाई का एक सुखद संगम इस गोरखपुर के अंदर में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश के तमाम कैंपस से छात्र, युवा तरुणाई इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में सहभागी होंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में समाज के अंदर में, शिक्षा जगत के अंदर की जो चुनौतियां हैं, समाधान के लिए युवाओं का किस प्रकार से भूमिका हो सकता है, क्योंकि हम नागरिक कर्तव्यों के ऊपर सबसे ज्यादा सघनता से विचार करते हैं। इसलिए भारत भक्ति और भविष्य की भारत की तैयारी के दृष्टिकोण से युवाओं की भूमिका कितनी सशक्त है और कितनी सार्थक भूमिका है, इस भूमिका को लेकर के हम इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में मिलने वाले हैं। क्या क्या इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य बिंदु होंगे, किस पे फोकस किया जाएगा? कुल मिलाकर के विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन के नाते हमारा फोकस एरिया शिक्षा है और चूंकि युवा तरुणाई परिवर्तन के वाहक होते हैं और हम एक ऐसे पवित्र भूमि पे मिल रहे हैं जहां पर परिवर्तन का एक लंबा इतिहास है, चाहे वो क्रांति की आंदोलन की बात हो या भक्ति आंदोलन की बात हो या समाज जागरण की बात हो, तो गोरखपुर सभी दृष्टिकोण से सभी क्षेत्रों का नेतृत्व करने वाला केंद्र बिंदु गोरखपुर है। इसलिए गोरखपुर के अंदर में शिक्षा क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, समाधान के लिए युवा और कुल मिलाकर के विकसित भारत के साथ साथ एक स्वावलंबन की दिशा में भारत आगे जाना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि भारत की प्रगति दुनिया के कल्याण के लिए है, भारत की प्रगति दुनिया को शांति देने के लिए है और आज जब दुनिया के अंदर में युद्ध की विभीषिका दिखाई देती है, वहां कैसे एक भारत अपना वैश्विक नेतृत्व, वैश्विक प्लेटफॉर्म के ऊपर में भारत की भूमिका, सशक्त भूमिका का निर्वहन कर सकता है, उसलिए भारत के प्रत्येक मानस की तैयारी जरूरी है, सो दैट भारत के अंदर में युवाओं का एक मानस भारत भक्ति केंद्रित और दुनिया के प्रश्नों का उत्तर देने लायक बने। ऐसे तमाम विषयों पर इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हम चर्चा करने वाले हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और एक मुख्य मुद्दा आपने कहा छात्र हित के लिए कार्य करता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगातार आए दिन छात्र संघ चुनाव कराने के लिए छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज तक कभी ये नहीं कहा कि नहीं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और उनका छात्र संघ बहाली होनी चाहिए। नहीं, देखो, एबीवीपी तो पूरे देश भर में छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए बात करती है। हम लगातार देश भर के प्रत्येक कैंपस में छात्र संघ का चुनाव हो, इसका सबसे मुखरता से आंदोलन करने वाला, शब्द उठाने वाले, बात करने वाले छात्र संगठन एबीवीपी है। और सिर्फ गोरखपुर नहीं, इंटायर देश के प्रत्येक कैंपस में चुनाव होने चाहिए। हमने यूजीसी से इस संदर्भ में बात की है, हमने अलग अलग राज्य सरकारों को इस बात में आगाह करते हुए निवेदन दिया है, यानी ज्ञापन दिया कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आज छात्रों के साथ बैठकर बात करने की आवश्यकता है। कभी भी संघर्ष समाधान नहीं हो सकता है, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस की बात हो या अन्य कैंपस की बात हो। छात्रों के साथ संवाद, समन्वय और आवश्यकता पड़े तो संघर्ष, इस मार्ग के आधार पर एबीवीपी कार्यकर्ता हम सब लोग काम करते हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि छात्र संघ चुनाव की बहाली संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर में होनी चाहिए। छात्र संघ एक इवेंट नहीं है। छात्र संघ, चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र की एक परंपरा में विश्वास करने वाला भारत है और उसकी प्रैक्टिस जो है कैंपस में होता है, इसलिए गोरखपुर विश्वविद्यालय को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि समय के अनुसार और सत्र नियमित करते हुए नियमित सत्र में छात्र संघ के चुनाव सुनिश्चित होने चाहिए और इससे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की गुणवत्ता में भी बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होता है, पूरे देश भर को दिल्ली विश्वविद्यालय आकर्षित करता है, क्योंकि वहां का प्रत्येक छात्र छात्र संघ
के प्रति कितनी ज्यादा एक आशा भरी नजर से देखते हैं। इसलिए मुझे लगता है गोरखपुर के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि छात्र संघ के लिए संघर्ष न करना पड़े, छात्र संघ चुनाव सहज स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी जी गोरखपुर से हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो अधिवेशन हो रहा है उसमें आएंगे, क्या उस मंच से छात्र संघ बहाली और छात्र संघ चुनाव के मुद्दे उठाएंगे आप? देखिए, एबीवीपी अपने राष्ट्रीय अधिवेशन से कई मुद्दों पर हम बात करते हैं और सौभाग्य से योगी आदित्यनाथ जी इस भूमि का नेतृत्व करते हैं और योगी जी का जिस प्रकार से व्यक्तित्व है वह प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के लिए, कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते हुए एक उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, उस दिशा में आदरणीय पूज्य योगी जी महाराज सदैव चिंतित भी रहते हैं और सक्रियता से आज उत्तर प्रदेश को आगे लेकर के जाने की दिशा में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि महाराज पूरे उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के लिए चिंतित हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर अपने कर्तव्यों से महाराज आज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पत्रकार वार्ता कर रहे थे। बाकी इन खबरों के लिए